Hi friends, welcome back to video lecture of structural analysis 1। केबल सस्पेंशन ब्रिजेस के चैप्टर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है 3 हिंज स्टिफनिंग गर्डर। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये होता क्या है स्टिफनिंग गर्डर। तो देखिए हमने सस्पेंशन ब्रिजेस की इसमें पढ़ा था। जो हमारा सस्पेंशन ब्रिज होता है, मान लीजिए ये एक गाड़ी है। इस सस्पेंशन ब्रिज के केस में क्या होता है, जिस पोर्शन के ऊपर आपकी गाड़ी खड़ी है सिर्फ उसी पोर्शन में जितने सस्पेंडर है उसके ऊपर उसका लोड आता था। अगर ये गाड़ी आगे मूव करती है तो यहाँ पर जितने सस्पेंडर्स है सिर्फ उसके ऊपर उसका लोड आएगा। अगर ये गाड़ी यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर जितने सस्पेंडर्स है सिर्फ उसके ऊपर उसका लोड आता था, टेंशन आता था उतने सस्पेंडर्स के ऊपर जहाँ पर वो लोड खड़ा है। तो इसी लोड के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ये लोड मूव होता है वैसे वैसे इस केबल का कर्वेचर चेंज होता रहता है। किस केस में, अगर ये सस्पेंशन ब्रिज होता तो। लेकिन स्टिफनिंग गर्डर के कारण क्या हुआ, गर्डर मतलब क्या होता है ये देखिए आप देख सकते हैं सेम है, खाली यहाँ पर जो नीचे ये रोड है इस रोड के साथ यहाँ पर गर्डर लगा दिया जाता है। गर्डर मतलब कोई भी बीम अगर 1 मीटर से ऊपर होता है जिसका डेप्थ, उसको गर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर गर्डर लगा देते हैं। तो गर्डर लगाने से क्या हो जाता है, अगर ये लोड जहां पर भी है उससे कोई मतलब नहीं होता। इस लोड का जो वेट होता है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इसके सारे सस्पेंडर्स के ऊपर। मतलब अगर ये लोड आगे भी मूव होगा तो भी इसके पोर्शन में जितने सस्पेंडर्स है सिर्फ उसके ऊपर उसका लोड नहीं पड़ेगा। ये लोड गर्डर के कारण इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितने भी यहाँ पर सस्पेंडर्स है। इसलिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यहाँ पर गर्डर यूज किया जाता है, क्योंकि वो जितने भी लोड्स होते हैं वो सबको इक्वली सस्पेंडर्स के ऊपर डिवाइड कर देता है। चलिए होप आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा कि स्टिफनिंग गर्डर क्या होता है। चलिए क्वेश्चन की मदद से इसे हम और डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ए सस्पेंशन ब्रिज ऑफ 250 मीटर स्पैन हैज 3 hinge stiffening girder supported by a cable with a central dip of 25 meter. If 4 point load of 150 kilonewton each are placed at distance of 20 meter, 30 meter, 40 meter, 50 meter from the left hand hinge, find the shear force and bending moment in the girder at 62.5 meter from each end. Also find maximum tension in the cable। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में हमको डायग्राम गिवन नहीं है, डायग्राम हमको खुद बनाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस केस में हम कैसा होता है, हम लोग केबल को और गर्डर को अलग अलग ड्रॉ करते हैं। कैसे, देखिए ये हो गया आपका केबल। ठीक है, ये आपकी केबल है। अब केबल के ऊपर कितने लोड लगते हैं, केबल के ऊपर एक रिएक्शन लगेगा यहाँ पर, एक रिएक्शन लगेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर ये पॉइंट का नाम है ए तो यहाँ पर आपका आर ए लगेगा, यहाँ पर लगेगा आर बी, और यहाँ पर आउटवर्ड लगता है एच, और यहाँ पर आउटवर्ड लगेगा एच। ये होता है केबल। अब क्योंकि ये स्टिफनिंग गर्डर है तो यहाँ पर एक गर्डर भी आएगा। तो इसकी थिकनेस हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे, बस हम लोग एक पैन बना रहे हैं तो समझ जाना है कि ये गर्डर है। अब इस गर्डर में एक यहाँ पर रिएक्शन लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये हिंज है तो यहाँ पर एक रिएक्शन लगेगा। अगर हम इसका नाम डी दे दें तो यहाँ पर रिएक्शन एट डी लगेगा, और यहाँ पर एक रिएक्शन लगेगा। अगर इसका नाम हम लोग एफ दे दें तो यहाँ पर रिएक्शन एट एफ लगेगा। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट आएगा, ये वाला सेंटर पॉइंट आएगा जिसका नाम होगा सी। इस डायग्राम के जैसे ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस हमने इस केबल को और इस गर्डर को अलग अलग ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर लगा आर डी, आर एफ, और ये हो गया आपका सारे रिएक्शन। उसके बाद इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, ए सस्पेंशन ब्रिज ऑफ 250 मीटर स्पैन। ये जो स्पैन है उसका लेंथ कितना है, 250 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 250, ये टोटल स्पैन लेंथ है 250 मीटर। और क्या बोला है, सेंट्रल डिप, इसका जो डिप है
सेंट्रल डिप कितना है 25 मीटर, 25 मीटर। यहाँ पर 4 पॉइंट लोड्स दिए हैं 150 किलो न्यूटन ईच के, 20 मीटर पे, 30 मीटर पे, 40 मीटर पे और 50 मीटर पे। तो वो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो यहाँ पर 4 लोड है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 लोड है, जिसका डिस्टेंस अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करें तो 20, 30, 40, 50। ठीक है, 20 मीटर पे, 30 मीटर पे, 40 मीटर पे और 50 मीटर पे 150 किलो न्यूटन ईच। ये तीनों के लोड 150, 150, 150 है। तो मैं एक का लिख देता हूँ, यहाँ पर सारों के लिखने की जगह नहीं है, तो सबके 150 ईच है, हम लोग सॉल्व करने के समय समझ लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पर रिएक्शन फाइंड करना। तो फिर स्टार्टिंग में चलिए हम लोग लेते हैं समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए। अभी हम लोग गर्डर के लिए देख ले, ठीक है, गर्डर के लिए सॉल्व करेंगे। समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0, जिसमें हम लोग क्लॉकवाइज जाने वालों को पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पर जो आर एफ है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इसलिए माइनस आर एफ। आर एफ का डिस्टेंस फ्रॉम जो ए पॉइंट है, ठीक है ना, या फिर आप इसको मूवमेंट अबाउट डी भी लिख सकते हैं। ए पॉइंट तो यहाँ पर हो गया, हम लोग यहाँ पर गर्डल के लिए देख रहे हैं तो मूवमेंट अबाउट डी लिख लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमारा डी है। तो ये माइनस आर एफ हो गया, तो आर एफ का डिस्टेंस फ्रॉम डी कितना है 250, तो इंटू 250। ठीक है, अब ये सारे लोड्स हो गए 150, 150, 150, 150, 4 बार है। तो 4 बार सबको एक एक बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हम एक साथ लिख सकते हैं। बस इतना जान लो कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए प्लस प्लस 150 होगा। और हम लोग डिस्टेंस को सबको एक साथ में दे देते हैं। तो पहला डिस्टेंस है 20, दूसरा है 30, 40 एंड 50। ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको इक्वल्स टू 0 देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक एक लिखना है तो एक एक लिखो, मतलब 150 इंटू 20, फिर प्लस 150 इंटू 30, फिर प्लस 150 इंटू 40, प्लस 150 इंटू 50। ऐसे भी लिखने से एक ही बात है। इसको हमने कॉमन ले लिया 150 बाहर और सबको अंदर प्लस कर दिया, तो एक ही बात होगा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मुझे आर एफ मिल जाएगा माइनस एक्स इंटू 250 प्लस 150 और ब्रैकेट में 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे मिल जाएगा आर एफ इज इक्वल्स टू 84 किलो न्यूटन। ठीक है, आर एफ मुझे मिल गया 84 किलो न्यूटन। अब लेते हैं हम लोग समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, जिसमें ऊपर जाने वालों को पॉजिटिव लेंगे। तो आर डी ऊपर जा रहा है तो आर डी पॉजिटिव है, प्लस आर एफ ऊपर जा रहा है तो आर एफ की वैल्यू में लिख दूंगा जो कि 84 पॉजिटिव में, बाकी सब नेगेटिव में है। तो कितने लोड है नेगेटिव में 150 इंटू 4। अब आप 4 बार 150 150 150 लिखो या 150 इंटू 4, एक ही बात है। इक्वल्स टू 0 कर दो इसको, यहाँ से आपको आर डी मिल जाएगा x प्लस 84 माइनस 150 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे आर डी मिल जाएगा आर डी इक्वल्स टू 516 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमारा आर डी हो गया, आर एफ हो गया। अब हम लोग एच के लिए जाते हैं। एच के लिए क्या करना पड़ता है हमें? समय एच के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी। लेकिन उसके लिए आप ये रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी भूल जाओ, सोचो कि ये अभी है ही नहीं। ठीक है ना, इसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं हमें, आर ए और आर बी को कंसिडर नहीं करना है हमें। मूवमेंट अबाउट सी ले रहे हैं हम लोग, बेंडिंग मूवमेंट अबाउट सी।
तो सिर्फ आर एफ आएगा और एच आएगा। पहली बात तो आप ये भूल जाओ कि आर ए और आर बी है, और हम लोग कौन सा साइड ले रहे हैं, राइट साइड ले रहे हैं। ठीक है, देखो अब अभी आपको स्क्रीन के ऊपर जितना दिख रहा है हमको सिर्फ उतना ही लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आर एफ, तो बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन आपको पता ही होगा, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से आर एफ ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव आर एफ की वैल्यू यहाँ पर लिख दूंगा 84। ठीक है ना, आर एफ की वैल्यू 84, लेकिन आर एफ का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी कितना होगा, ये पॉइंट हमारे सी है ना, 250 का हाफ, तो 250 का हाफ कितना होता है 125, तो इंटू 125। ठीक है, अब आता है एच। अब देखिए एच, ये एच क्या करेगा, इस आर्च को स्ट्रेट करने के लिए नीचे प्रेस करेगा। तो नीचे जाने वाले हमारे नेगेटिव होते हैं क्योंकि ऊपर जाने वाला पॉजिटिव होगा। तो माइनस एच, एच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट सी कितना है, जो कि उसका डेप्थ है 25, तो एच इंटू 25 इक्वल्स टू 0। हम लोग इस पॉइंट के अलोंग ले रहे हैं, सी पॉइंट के अलोंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट दोनों कॉमन है, सी सी पॉइंट। तो आर एफ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आता है 250 का हाफ, जो कि होगा 125, तो 84 इंटू 125। और एच, एच क्योंकि देखो एच अगर हम देखेंगे तो एच नीचे जाएगा, तो नीचे जाने वाले नेगेटिव होते हैं, तो माइनस एच। तो माइनस एच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि इसका डेप्थ है, जो हमें डिप दिया गया है 25, तो माइनस एच इंटू 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको एच मिल जाएगा, इसको सॉल्व करो, आपको एच मिल जाएगा 84 इंटू 125 माइनस एच इंटू 25 इक्वल्स टू 0, 420। एच है आपका 420। ठीक है, तो एच ए इक्वल्स टू एच बी, तो कॉमन होता है, सिर्फ एक ही एच सॉल्व करने की जरूरत होती है। देखिए अब हमारे कितने अननोन सॉल्व हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 अननोन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। एच तो कॉमन है ना, ये साइड और ये साइड एच कॉमन है। अब हमारा आर ए और आर बी सॉल्व करना बाकी है, तो वो हम लोग सॉल्व करने से पहले ये जितने भी गर्डर के ऊपर जितने भी लोड है, उन सबको हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिव लोड में कन्वर्ट करना है, जो कि यूडीएल। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है, जो कि एच का फॉर्मूला है, एच इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8D। ये एक फॉर्मूला है जिसमें ये जो W है, वो W होता है इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल। अगर हम इसको इस पूरे ग्रेडर को कन्वर्ट करेंगे यूडीएल में, तो उस यूडीएल का लोड होगा ये W। तो ये W हमें कैलकुलेट करना है, तो कर सकते हैं हम लोग सारे, हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो H यहाँ पर रख दो 420 इक्वल्स टू W अननोन है। L मतलब होता है स्पैन लेंथ, जो कि हो गया 250 का स्क्वायर अपॉन 8। D मतलब होता है डिप, जो कि है 25 इंटू 25। यहाँ से हम लोग W निकाल सकते हैं, जो कि हमारा यूडीएल का स्पैन लेंथ, जो कि हमारा यूडीएल का इंटेंसिटी होगा W। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, 420 इक्वल्स टू एक्स इंटू 250 स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 25, 1.344 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा W, यूडीएल का वेट। अब देखिए ये जो W है ये होगा, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए सस्पेंशन केबल में हमने पढ़ा था, अगर ये आपका केबल है और यहाँ पर आपका यूडीएल है, इस यूडीएल का लोड हमें मालूम है 1.344। तो यहाँ पर जो रिएक्शन लगेगा, वो होता है WL/2 और WL/2, है ना। क्योंकि ये यूडीएल है, हमने इस टोटल गर्डर को यूडीएल में कन्वर्ट किया, जिसका इंटेंसिटी हमने निकाला 1.344 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसका इंटेंसिटी हमको मिल गया।
तो यूडीएल, अगर हम इस केबल का रिएक्शन हमें फाइंड करना है, तो क्योंकि ये यूडीएल है तो इसका रिएक्शन होता है WL/2, और दोनों साइड में WL/2 होता है। तो इसको सॉल्व करो, कितना होता है WL/2? W है 1.344 और लेंथ है 250 अपॉन 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर ए इक्वल्स टू आर बी इक्वल्स टू, रिएक्शन आपको मिल जाएंगे 1.344 इंटू 250 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 168 किलो न्यूटन। ठीक है, आर ए इक्वल्स टू आर बी होता है, क्योंकि दोनों साइड सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे सारे अननोन सॉल्व हो गए। कितने अननोन थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमारे ये 2 हो गए और एच के 2 हो गए 4 और ये 5 6, सारे अननोन हमारे सॉल्व हो गए। अभी तो फिलहाल हमने सारे अननोन सिर्फ सॉल्व किए। अब हमें मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, जो हमें पूछा गया था। हमें क्या पूछा गया था? देखिए यहाँ पर फाइंड द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इन द गिर्डर एट 62.5 मीटर फ्रॉम ईच एंड। तो सबसे पहले हम लोग बेंडिंग मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेंडिंग मोमेंट फाइंड करते हैं। बेंडिंग मोमेंट इन गिर्डर एट 62.5 मीटर फ्रॉम ईच एंड। तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि हम लोग एक देख रहे हैं 3 हिंज स्टिफनिंग गर्डर, तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू मोमेंट अबाउट एक्स, मतलब जो एक्स दिया है 62.5, उसके अलावा हमें मोमेंट फाइंड करना है इस गर्डर का। तो वो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। मोमेंट अबाउट एक्स माइनस एच इंटू वाई। तो एच तो यही है, जो एच हमने कैलकुलेट किया था 420, और वाई हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाई का फॉर्मूला है, यहाँ पर कर लेते हैं, वाई इक्वल्स टू 4h एक्स अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस एक्स। ये है आपको वाई का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर सारी वैल्यू रख दो। तो वाई इक्वल्स टू 4 इंटू एच। एच मतलब क्या होता है? ये हाइट जो कि हमारा डीप है 25 इंटू एक्स। एक्स कितना दिया है हमें? 62.5 अपॉन एल। एल मतलब इफेक्टिव स्पैन लेंथ जो कि 250 स्क्वायर, और वापस एल आया 250 माइनस एक्स। एक्स कितना है? 62.5। तो इसको सॉल्व करो, आपको वाई मिल जाएगा 4 इंटू 25 इंटू 62.5 अपॉन 250 स्क्वायर, 250 माइनस 62.5। ठीक है, आपको y मिलता है 18.75, और ये होता है मीटर्स में। ठीक है, यहाँ पर आपको y मिल गया। और h तो हमारा यही है जो हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ पर h इक्वल्स टू 420। चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेंडिंग मोमेंट एट लेफ्ट बेंडिंग मोमेंट एट लेफ्ट एंड। तो उसके लिए देखिए, जितने भी ये लोड्स है, मुझे ये जो डिस्टेंस था वो हमारा यहाँ से लेकर था डी, ये हमारा पॉइंट डी है। डी पॉइंट से लेकर है, डी पॉइंट से 20 मीटर पे, डी पॉइंट से 30 मीटर पे, 40 मीटर पे, 50 मीटर पे। लेकिन अब मुझे क्या बोला है? देखिए अब मुझे क्या बोला है, मेरा ये गिर्डर है, इस तरीके से मेरा गिर्डर है जो कि डी और एफ पॉइंट पे है। मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है 62.5 मीटर। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड मतलब यहाँ से यहाँ तक समझ लो ये डिस्टेंस है 62.5। मैंने कहा से लिया है? लेफ्ट से राइट, फ्रॉम लेफ्ट हैंड से मैंने डिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करो एक्स एक्स। ठीक है,
तो इसके अंदर हमारे लोड्स है 1 2 3 4, 4 लोड है ना हमारे 150 ईच। तो ये जितने भी डिस्टेंस है, अब मुझे कहाँ से चाहिए, इस एक्स डिस्टेंस से, इस ये जो मैंने फाइंड किया वहां से चाहिए। तो वो कैसे आएगा, पहले मैं सब बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे आएगा, आसान है। ये देखिए 20 30 40 50 है, सिर्फ उसको इसमें से माइनस करना है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 62.5, 62.5 माइनस 20 करो, जो कि है 42। तो पहला डिस्टेंस आ जाएगा हमें यहाँ पर 42.5। अभी यहाँ से माइनस 30 कर दो, जो कि है, तो बचेगा 32.5। ठीक है, 32.5। अगर इसमें से वापस हम लोग 40 माइनस करते हैं, तो बचेगा 22.5, 22.5। अब ये डिस्टेंस 50 था, तो इसमें से हम लोग 50 माइनस कर देते हैं, तो ये बचेगा 12.5, 12.5। ठीक है, अब हमारे पास सारे डिस्टेंस आ गए कहाँ से, एट डिस्टेंस 62.5 फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये जो हमारे डिस्टेंस थे, ये हमारा डी से लेकर डिस्टेंस था। लेकिन अभी मुझे सेक्शन जो एक्स एक्स है उसके अलोंग बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो मुझे सारे डिस्टेंस इस साइड से चाहिए। इंटेंसिटी तो हमें मालूम है 150 150 है इनके। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन था आर डी, इसकी भी वैल्यू हमें लगेगी। आर डी था 516। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स, तो आपको साइन कन्वेंशन तो पता ही होगा ना, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव होते हैं। तो ये 516 ऊपर जा रहा है, इसलिए 516 पॉजिटिव है। 516, और इसका डिस्टेंस कहाँ से आएगा, 62.5, 62.5, क्योंकि हम लोग अलोंग एक्स ले रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये जो 150 150 है, ये सबके 150 है, सबके 150 150 लोड है। तो इसका डिस्टेंस मुझे यहाँ से चाहिए, तो एक ही कॉमन हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये नीचे जाएगा, इसलिए -150 आएगा, और इनके डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर सबको प्लस कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं 42.5 प्लस 32.5 प्लस 22.5 प्लस 12.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, आपको बेंडिंग मोमेंट अबाउट एक्स मिल जाएगा। देखो इस, अगर आपको अलग अलग लिखना है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, मैंने पिछली बार भी आपको बताया। मतलब आप -150 इंटू 42.5, फिर -150 इंटू 32.5, फिर -150 इंटू 22.5, फिर -150 इंटू 12.5, ऐसे एक एक करके आप सेपरेट सेपरेट भी कर सकते हो। क्योंकि ये 150 कॉमन है, चारों के लिए कॉमन है, तो हमने पहले से इसको बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में इन सबको रखा है। तो सॉल्व करने से एक ही बात होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 516 इंटू 62.5 और -150, और ब्रैकेट में है 42.5 प्लस 32.5 प्लस 22.5 प्लस 12.5, और इक्वल्स टू करते हैं, तो आंसर आता है 1515750। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू एम एक्स। तो मोमेंट अबाउट एक्स का आंसर कितना आया, 15750। उसमें से माइनस क्या करना है, एच इंटू वाई। तो एच कितना है 420 इंटू वाई, वाई कितना आया था 18.75। इसको सॉल्व करो, ये है आपका बेंडिंग मोमेंट का फाइनल आंसर, 15750 माइनस 420 इंटू 18.75।
75 इक्वल्स टू 7875 7875 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये है आपका बेंडिंग मोमेंट का फाइनल आंसर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अभी निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट राइट एंड। राइट एंड, तो राइट एंड के लिए देख सकते हैं यहाँ पर चाहिए तो मैं रीड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर ये है आपका डी पॉइंट और ये है आपका एफ पॉइंट। तो हमें अभी राइट साइड से डिस्टेंस लेना पड़ेगा 62.5 62.5 और ये सेक्शन एक्स एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। ये हमने लेफ्ट साइड से किया था, अब हमें राइट साइड से करना है। तो राइट साइड से एक ही लोड है जो कि एफ है। एफ का लोड कितना था? आर एफ था 84 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर इसका इंटेंसिटी लिख दो 84 और इसको सॉल्व कर दो। फॉर्मूला तो यही लगेगा, बस जो मोमेंट अबाउट एक्स है वो होगा 84 इंटू 62.5। ठीक है, 84 इंटू 62.5 क्योंकि मोमेंट अबाउट एक्स ले रहा है। तो इसको सॉल्व करो, 84 इंटू 62.5 इक्वल्स टू 5250। लेकिन अभी मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू मोमेंट अबाउट एक्स कितना था? 5250 माइनस एच इंटू वाई। तो एच इंटू वाई तो दोनों के लिए सेम है। एच कितना है? 420 इंटू वाई कितना है? 18.75। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको सॉल्व करो, आपको बेंडिंग मोमेंट का फाइनल आंसर मिल जाएगा राइट एंड के लिए। 5250 माइनस 420 इंटू 18.75। देखो आंसर आता है -2625 किलो न्यूटन मीटर। ये है आपका फाइनल आंसर बेंडिंग मोमेंट एट राइट एंड। यहाँ पर आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया जो आपको कैलकुलेट करना बोला था बेंडिंग मोमेंट। अब चलते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन की तरफ। शेयर फोर्स एट 62.5 मीटर फ्रॉम ईच एंड। ठीक है, शेयर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो शेयर फोर्स का जो फॉर्मूला है फॉर स्टिफनिंग गिर्डर हम लोग देख रहे हैं। जैसे मैंने बेंडिंग मोमेंट का आपको फॉर्मूला दिया था, यहाँ पर मैंने आपको जैसे बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला दिया था वैसे शेयर फोर्स का भी फॉर्मूला है। शेयर फोर्स इक्वल्स टू, आपको शेयर फोर्स अबाउट एक्स निकालना है। जो एक्स है हमारा 62.5, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो पहले फॉर्मूला देख लीजिए, एफ एक्स माइनस एच टेन थीटा। एच तो वही है आपका 420। एच हम लोगों ने पहले कैलकुलेट करके रखा है ना, वही हमारा एच है 420। और जो टेन थीटा है हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू होता है डी वाई बाई डी एक्स, बट y इक्वल्स टू 4hx अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस एक्स। ठीक है ना, y का फॉर्मूला ये है। इसको डेरिवेटिव करना है खाली। तो इसको डेरिवेटिव करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा? हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये 4h एल स्क्वायर कॉमन है, बाहर आ जाएगा। x इंटू एल का डेरिवेटिव हो जाएगा l, और x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये आपका डेरिवेटिव होने के बाद का फॉर्मूला बनेगा और इसके अंदर पुट कर दो 4 इंटू एच। एच क्या होता है? ये वाली हाइट जो कि है 25 अपॉन एल। एल तो इफेक्टिव स्पैन लेंथ। इफेक्टिव स्पैन लेंथ कितना है? 250। 250 का स्क्वायर, और यहाँ पर वापस एल है तो 250 माइनस 2 इंटू एक्स। एक्स क्या था? 62.5। 62.5। इसको सॉल्व करो, आपको टेन थीटा मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर टेन थीटा चलते आ रहा है तो टेन थीटा मिल जाएगा हमको 4 इंटू 25 अपॉन 250 स्क्वायर। 250 माइनस
2 इंटू 62.5, तो आपको जो आंसर मिलता है वो है 0.2। लेकिन ये आंसर प्लस और माइनस में होता है। वो चीज क्या है मैं आपको एकदम ध्यान से समझाता हूँ। देखिए, इसमें जो प्लस 0.2 लेना है आप जब लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करेंगे, और माइनस 0.2 लेना है जब आप राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ये जो tan थीटा का आंसर आता है वो प्लस माइनस में आता है। प्लस लेना है आपको लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करेंगे समय, और माइनस लेना है आपको राइट साइड से कैलकुलेट करने के समय। चलिए, तो सबसे पहले हम ग्रेडर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्रेडर है, यहाँ पर रिएक्शन एट डी लग रहा है, और यहाँ पर रिएक्शन एट एफ लग रहा है, जो कि हम लिख लेंगे आर डी और आर एफ कितना है, 84 है और 516 है। ये है हमारा आर एफ जो कि है 84, और ये है 516, ठीक है ना। और यहाँ पर 4 पॉइंट लोड है, 150 150 ईच, ठीक है, सबके 150 150 है। तो डिस्टेंस की तो जरूरत नहीं पड़ती हमें, शेयर फोर्स में तो डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। बस हमें क्या बोला गया है कि हमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट हैंड से लेते हैं। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस बनाऊं 62.5, ठीक है, तो मुझे ये सेक्शन एक्स एक्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड से शेयर फोर्स निकालना है, जो कि ये एफ एक्स है। तो चलिए मैं एफ एक्स कैलकुलेट करता हूँ। आपको शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन तो पता ही होगा ना। अगर ये सेक्शन है, यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है, तो ये प्लस होता है। तो ये हमारा सेक्शन है। तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर ऊपर जा रहा है तो प्लस होता है, तो हमारा 516 प्लस में है। बाकी सब नीचे जा रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 150 इंटू 4, 4 बार 150 है ना, इसलिए 150 इंटू 4। इसको सॉल्व करो, आपको एफ एक्स मिल जाएगा, जो कि है 516 माइनस 150 इंटू 4 इक्वल्स टू -84, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको रखना है। तो एस एफ इक्वल्स टू एफ एक्स कितना है, -84 माइनस एच कितना है 420 इंटू tan थीटा। tan थीटा कौन सा वाला लेना है, tan थीटा हम लोग अभी लेफ्ट वाला ले रहे हैं, तो हमें पॉजिटिव वाला लेना है, जो कि है 0.2। यहाँ से सॉल्व करो, आपको एस एफ शेयर फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो -84 माइनस 420 इंटू 0.2 इक्वल्स टू -168 किलो न्यूटन, ठीक है। ये है आपका शेयर फोर्स जब आप लेफ्ट साइड से लेते हैं। अभी सेम केस में अगर मैं डिस्टेंस मैं अलग पेन से ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए अभी मैं डिस्टेंस लेता हूँ फ्रॉम राइट साइड 62.5, राइट साइड से डिस्टेंस लेता हूँ, तो राइट साइड से मेरा ये चीज हो गया, सिर्फ यहाँ पर एक ही आ रहा है 84। तो ये मेरा सेक्शन है। सेक्शन के राइट साइड अगर नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन मेरा लोड ऊपर आ रहा है। तो अब अभी मैं फ्रॉम राइट एंड के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो राइट एंड के लिए मुझे एफ एक्स सॉल्व करना है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक ही है, जो कि 84 देख सकते हैं। राइट साइड में नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 84 जो कि नेगेटिव का है, एक ही है और कुछ नहीं है, तो -84 मेरा एफ एक्स आ गया। अब इस फॉर्मूले में वापस मुझे एच भी डालना है, तो शेयर फोर्स यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। एफ एक्स की जगह पर मुझे -84 लिखना है, फिर माइनस एच कितना है 420 और इंटू tan थीटा कौन सा लूंगा, क्योंकि मैं अभी राइट साइड के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे -0.2 लेना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर आपको ध्यान से बताया कि 0.2 जो हमारा tan थीटा आता है उसको प्लस लेना है अब जब आप लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे, और माइनस लेना है जब आप राइट साइड से सॉल्व करेंगे। अब हम राइट साइड से सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमको माइनस लेना है यहाँ पर।
सॉल्व करते हैं। -84 -420 इंटू -0.2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो हमारा शेयर फोर्स आता है इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आ गया आपका शेयर फोर्स जो हमें कैलकुलेट करने को बोला था एट 62.5 मीटर फ्रॉम ईच एंड। तो हमने लेफ्ट हैंड के लिए भी सॉल्व किया, राइट हैंड के लिए भी सॉल्व किया। लेफ्ट हैंड का ये है आंसर, राइट हैंड का ये है आंसर, और हमें बेंडिंग मोमेंट सॉल्व करने को बोला था फ्रॉम ईच एंड। तो हमने बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट हैंड के लिए भी सॉल्व किया और राइट हैंड के लिए भी सॉल्व किया। ये रहा लेफ्ट हैंड और ये रहा राइट हैंड का आंसर। चलिए, यहाँ पर हमारा शेयर फोर्स हो चुका है, बेंडिंग मोमेंट हो चुका है। एक और चीज यहाँ पर बोला था, also find maximum टेंशन इन द केबल। तो चलिए वो सॉल्व करते हैं। तो इतना जगह उसके लिए काफी है मैक्सिमम टेंशन के लिए। तो मैक्सिमम टेंशन, मैक्स टेंशन इन केबल, उसका फॉर्मूला क्या आता है? टी मैक्स का फॉर्मूला है अंडर रूट रिएक्शन एट ए या फिर रिएक्शन एट बी, कोई भी ले सकते हैं, उसका स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो फिर अंडर रूट रिएक्शन एट ए हमने कैलकुलेट किया था जो कि 168 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? एच यहाँ पर हमने लिखा था जो कि 420 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दो, आपको टी मैक्स का टेंशन एट मैक्सिमम टेंशन का आंसर मिल जाएगा। अंडर रूट 168 का स्क्वायर प्लस 420 स्क्वायर इक्वल्स टू 452.35 किलो न्यूटन। ये है आपका मैक्सिमम टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन पार्ट कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।